हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और पिंकी के क्लास के एंजॉय करते होंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे आप सभी को पता है मेरा 30 डेज का क्लास स्टार्ट हो गया है। आज हमारा 5th क्लास है, जैसे हमारा 5वां क्लास है। तो आप सभी से मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग को रजिस्ट्रेशन अभी भी कराना है और मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग दिए गए नंबर पे मैसेज करें। मैं अपने पर्सनल ग्रुप में आप लोग को ऐड करूंगी। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हमारे पर्सनल ग्रुप में ऐड हो चुके हैं और उनका क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी अब मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड होने के क्या क्या आप लोग के फायदे हैं। जैसे कि हमारे पर्सनल ग्रुप में हमारे सर्टिफिकेट रहेगा, मैं सर्टिफिकेट आप लोग को प्रोवाइड करूंगी, दूंगी। उसके बाद में हमारे क्या होंगे, हमारे 3 मेकअप होंगे। जैसे हमारा सेल्फ मेकअप होगा, पार्टी मेकअप होगा और मेरा ब्राइडल मेकअप होगा जो मेन होता है। और हमारे ग्रुप में जैसे किसी को हमारे बेसिक बच्चे हैं उनको नहीं नॉलेज है तो उनको मैं प्रोडक्ट नॉलेज दूंगी कि किस स्किन पे कौन से प्रोडक्ट जाएंगे, हमें किस स्किन पे कौन से प्रोडक्ट यूज करना है और स्किन नॉलेज दूंगी। तो हमारे पर्सनल ग्रुप में अगर आप लोग को जुड़ना है तो फटाफट अभी जुड़ जाइए, अभी मेरा क्लास स्टार्ट ही हुआ है। और आप लोग के जहां पर गलतियां हो रही, कहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आप लोग का मिस्टेक हो रहा है, आपका प्रोडक्ट मैं देखूंगी आप लोग कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो मैं सेंड करूंगी आपको कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज करना है। तो आप लोग मेरे ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पे मैसेज करेंगे। जब मैसेज करेंगे तो आप लोग को मैं ऐड कर लूंगी और अपना नॉलेज मैं आप लोग के पास शेयर करूंगी। तो चलिए, मैं आज मेरा 5वां क्लास है, जो हमारा 5th वाले क्लास है, अब वो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो मेरे बच्चे सीखने वाले हैं, जो मेरे ग्रुप में ऐड हो गए हैं, तो उनको दिल से थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरे बच्चे अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझसे पूछते भी हैं और मैं अपना नॉलेज उनको देती हूँ। तो आप लोग मेरे सारे बच्चे जो ऐड हुए हैं वो पर्सनल ग्रुप में मेरे जुड़े हैं, वो अपना नोट्सबुक लेके बैठ जाओ। ऐसे मैं तो ग्रुप में थ्योरी में शेयर करती रहती हूँ। अगर आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो मेरे और ग्रुप में सब लोग भेजते रहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मेरा D10 का क्लास है। जैसे कि हमारे 4 क्लास हो चुके हैं, हमारे D10 का क्लास है। ठीक है, शांत रहो। तो आप लोग नोट्सबुक में ध्यान से सुनिएगा। हमारा क्लास 5th है D10 का, ये लोग अपने नोट्सबुक पे नोट करिएगा। ठीक है, अब हमारा नंबर एक आता है, आप लोग नोट करिए, D10 करने के फायदे। जो हमारे D10 करने के जो फायदे होते हैं, आज मैं आप लोग को D10 में डिटेल में समझाने वाली हूँ। D10 का, ठीक है, D10 का डिटेल में समझाने वाली हूँ और मेरे बच्चे सीख लो फटाफट। जिसको नहीं मालूम है तो वो लोग आ जाए। तो चलिए, अब हमें क्या करता है, D10 फेस की टैन को हटाता है। जो हमारे फेस पे टैन होते हैं, D10 मेरे फेस को हटाता है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, हम आपको लास्ट में भी बताते हैं और इसका हम वीडियो सारा करके दिखाएंगे कि आपको करना कैसे है, क्या लेना है, कितनी देर रखना है, इसका क्या काम है, सारा भी मैं प्रैक्टिस करवा के दिखाती हूँ। ठीक है, टैन को हटाता है। नंबर 2 हो गया हमारा, D10 केमिकल प्रोडक्ट नहीं होते हैं। खास करके जो मेरे D10 होते हैं ना, वो केमिकल लेस होते हैं, उसमें कोई केमिकल नहीं पाए जाते। D10 इंस्टेंट ग्लो देता है, ये हमारे फेस को तुरंत ग्लो देता है, तुरंत शाइनिंग देता है D10 करने के बाद में। अब आ जाता है D10 हम ऑयल स्किन पर कर सकते हैं। अब D10 हमारी स्किन पे कर सकते हैं, जैसे कि हमें बिल्कुल सोचना नहीं है कि हमें किस स्किन पे करना है। सेंसिटिव स्किन, और उसके बाद सेंसिटिव स्किन पे कर सकते हैं, ऑयली स्किन पे कर सकते हैं, स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम है तो हम D10 आंख बंद करके कर सकते हैं। हमें D10 जो है सोचना भी नहीं है कि ये D10 करें या ना करें। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा आता है D10 हम ऑयल स्किन पे कर सकते हैं। D10 हम महीने में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा D10 है, D10 हम महीने में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, बहुत डीपली मैं समझाती हूँ। सामान के लिए आपको क्या क्या चाहिए हम आपको बताते हैं। सामान हमारे होते हैं, ब्रश होते हैं, बाउल होते हैं, उसके बाद में टॉवेल होते हैं, टोनर होते हैं, और शांत रहो, उसको बंद कर दो। टॉवल होते हैं, टोनर होते हैं, बाउल होते हैं, और D10 हमारा तो मेन है। जो हमें D10 लगाना तो D10 तो मेन है, रहेगा ही। लास्ट में हमारे सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि ये इसको करना कैसे है। प्रैक्टिस तो करवाऊंगी, बट आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे क्लाइंट्स बाहर से आया, ठीक है, बाहर से आया, उन्होंने बोला मैं मुझे D10 करवाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, स्किन
जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनका स्किन चेक करना है, ठीक है। स्किन कैसे चेक करेंगे, कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट्स बाहर से आते हैं, उनके फेस पे बहुत ज्यादा टैन होते हैं, बहुत ज्यादा डस्ट होते हैं, आजकल किसी के पास टाइम नहीं हो, बहुत घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो उनके फेस बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तो डिटेन करने से पहले आपको क्लिंजर करना है। जब तक उनके फेस पे डिटेन क्लिंजर नहीं करेंगे, हम डिटेन नहीं यूज करेंगे। नंबर एक बात होगी। दूसरी बात, डिटेन हमारे ऑयल स्किन पर हो सकते हैं, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है कि डिटेन लगाना है या नहीं लगाना है। ये महीने में 3 से 4 बार आराम से कर सकते हैं। हमने तो थ्योरी लिखवाया, उसके बाद में हम डिटेल समझा देते हैं आप लोग के ओरल, ताकि वो दिमाग में आप लोग के आ जाए। डिटेन हमारे टैन को रिमूव करता है, डिटेन हमारा एक्स्ट्रा ग्लो देता है, डिटेन हमारे जो है डस्ट को रिमूव करता है, डिटेन हमारे जो हमारे डिहाइड्रेट स्किन देता है, हमारे स्किन हाइड्रेट दिखती है। डिटेन के बहुत सारे फायदे होते हैं। अब हम आपको बता देते हैं, जैसे कि आपके पास क्लाइंट्स आया, एक बात को ध्यान आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपके पास क्लाइंट्स बाहर से कहीं से आ रहा है, धूप से आ रहा है, उसके फेस पे बहुत ज्यादा टैन है, बहुत ज्यादा परेशान है, और तो उसको डिटेन करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको उनकी स्किन को चेक करना होगा। ये काम आप लोग का है कि बिना स्किन चेक किए आपको कुछ नहीं करना है। अब स्किन से कैसे चेक करना है, कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट्स किसी के नहीं होते हैं, किसी के मतलब क्लाइंट्स कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, नो डाउट। कभी कभी झूठ क्या बोल देते हैं, जैसे कि वो मार्केट से डिटेन लिए, डिटेन खरीदे, खरीदने के बाद में वो क्या करते हैं, घर पे वो लगा लिए। अब उनको कोई रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, उनके फेस पे ना उनकी स्किन टैन रिमूव हुई, क्योंकि उनको तो नॉलेज है नहीं कि हमें कौन सा डिटेन किस फेस पे यूज करना है, या कौन सा डिटेन हमको लगाना है, कैसे लगाना है, उनको तो प्रोसेस नहीं मालूम है ना, मालूम तो आपको है। तो सबसे पहले अगर वो बोलते हैं कि डिटेन जो है मैम हमें डिटेन करना है, तो सबसे पहले उनके फेस को चेक करिए कि क्लाइंट जो है कहीं ब्लीच तो नहीं किया है, कहीं डिटेन तो नहीं किया है, उसको आप लोग चेक करेंगे। सबसे पहली बात, क्लाइंट्स को वही होता है ना कि घर से करके आए और उनको कहीं पार्टी में जाना है, मार्केट से उठाए कर लिए, उनके फेस पे कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई ग्लो नहीं आया, वो फिर उसके बाद में सैलून आए, सैलून बोले कि मुझे डिटेन कर दो, तो जैसे वो डिटेन कल किए हैं, तो आज तुरंत उनके फेस पे अगर डिटेन करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वो बहुत ज्यादा ड्राई दिखने लगेगा। हम जैसे आज किए हैं, दूसरे दिन में डिटेन नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो मेरा स्किन बहुत ज्यादा ड्राई दिखने लगेगा, बहुत ज्यादा रफ दिखने लगेगा। तो आपको ही चेक करना है, क्लाइंट्स के बात पे विश्वास नहीं करना है। वो तो ठीक है, मान लो सभी क्लाइंट्स नहीं झूठे होते, कभी कभी होता है क्लाइंट से नहीं ग्लो आता, उनको जाना तो बोल भी देते हैं, तो वो चेक आपको करना है कि इनका डिटेन हुआ है, ब्लीच हुआ है, क्या हुआ है, तब आपको वो करना है। अगर उनके फेस पे डिटेन हुआ है, ब्लीच हुआ है, तो आपको नहीं करना है, नहीं तो उनकी स्किन रफ दिखेगी, मेन बात ये है। दूसरी बात आपको हम बताएंगे, जैसे हमारी सेंसिटिव स्किन है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनकी स्किन सेंसिटिव है, उनको आप क्या करेंगे, डिटेन करेंगे, ब्लीच नहीं करेंगे। अगर क्लाइंट्स बोला नहीं मैम मुझे ब्लीच ही करवाना है, कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट से घर से मूड बना के आते हैं कि चल रहे हैं ब्लीच ही करवाएंगे, वो अपनी स्किन को नहीं देखेंगे, मेरी स्किन सेंसिटिव है, या मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा टैन है, हमारी स्किन पे पिंपल्स है, हमारी स्किन ऑयली है, हमारी स्किन बहुत ज्यादा पतली स्किन है, वो नहीं समझ पाते, तुरंत सैलून में आते हैं, बोलते हैं मैम मुझे ब्लीच कर दो। अब ब्लीच आप देखोगे ना कि उनकी स्किन पे ब्लीच करने लायक है या नहीं है। तो अगर उनकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, उनकी स्किन बहुत ज्यादा पतली है, बहुत ज्यादा उनकी स्किन पे रेडनेस है, तो वहां ब्लीच करने से आप मना करोगे। अगर वो क्लाइंट्स बोल रहा है नहीं मुझे ब्लीच करवाना है मैम, क्योंकि मूड बना के चलते हैं, तो नो डाउट उन पे कर दीजिए। तो फिर बोलिए कि मैम मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, मैं आपके कहने पे ब्लीच कर देती हूँ, तब उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आपको नहीं करना है, वहां से इग्नोर करना है, ठीक है। छोटी छोटी बात को आपको ध्यान देना है। तो आप लोग को ये समझ में आया, सबसे पहले इसको आप थ्योरी को लिख लीजिए। बाकी जो मेरे बच्चे मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो छोटी छोटी नोट्स बना के और छोटे छोटे क्लिप बना के ग्रुप में सेंड करें, मैं देखती हूँ कहाँ पे आप लोग से गलतियां हो रही है, कहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हैं, उसको हम डिटेल में बताएंगे। अगर मेरे बच्चे को कहीं से अगर कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मैं तो उनके लिए हूँ ना, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे, और मैं भी चाहती हूँ कि जो घर बैठे सीख रहे हैं उनको मैं डिटेल समझाऊं और डिटेल बताऊं, उनको माइंड में हो जाए।
तो आप लोग को ये वीडियो कैसे लगे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और दूसरी बात, आप लोग को समझ में आएगा, इसको आप लोग नोट्सबुक में पूरे लिख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से इसके बारे में समझा दूं। और जो मेरे बच्चे मेरे ग्रुप में ऐड हैं, वो फटाफट आज वो अपना छोटा सा क्लिप बना के वो फटाफट इसके बारे में मुझे सेंड करें मेरे ग्रुप में, मैं चेक करती हूँ। तो मेरी वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम बहुत ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे कहीं से मिस्टेक ना करें, या हम कुछ भी उनको बताते हैं तो मैं बहुत डीपली समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो है अच्छे से उनके समझ में आ जाए और मेरे बच्चे अच्छा खासा एक, नहीं बता सकते कि बहुत, क्योंकि अभी हम ग्रुप में ही शेयर कर रहे हैं। जब मैं ऑफलाइन क्लास लूंगी, अपने बच्चे को ऑफलाइन क्लास दूंगी, मेरे बच्चे आके मेरे एकेडमी में मेरे यहाँ क्लास लेंगे, तो वो बच्चे कहीं भी जाएंगे और एक परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे। उनको कहीं से नहीं सोचना होगा कि हम जो है, उनको ना डाउट होगा कि कौन सी स्किन पे कौन से प्रोडक्ट यूज करें, कौन सा कंसीलर यूज करें, या किसकी स्किन कैसी है नहीं मालूम है, तो मैं सारा उनको अच्छे से भेजूंगी करके। तो कहीं किसी भी शहर में अपना सैलून डालेंगे तो उनको कोई टेंशन नहीं होगी। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और सबसे पहले हम आप लोग से बताना चाहेंगे कि अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। और मैं लास्ट में फिर बोल देती हूँ, सबको जिसको ग्रुप में ऐड होना है फटाफट ऐड हो जाइए। तो आप लोग को हम बताएंगे कि डिटेन में कौन कौन सा सामान यूज होते हैं, जैसे कि हम थ्योरी लिखवा ही दिए हैं, उसके बाद में आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले हमारा होना चाहिए, जैसे हम आपको दिखाते हैं, हमारा डिटेन। डिटेन हमारा स्किन सीक्रेट का है। आप भी रागा ले सकते हो, जैसे आप फर्स्ट टाइप कर रहे हो, बिगनर हो, आपको नहीं नॉलेज है ज्यादा, तो आप रागा ले लीजिए, रागा ले सकते हैं, O3 का ले सकते हैं। और हम जैसे कि ये डिटेन हम अभी यूज करेंगे स्किन सीक्रेट का। उसके बाद मेरा टोनर होना चाहिए, बाउल ब्रश होना चाहिए, जो कि हमारे डिटेन को अप्लाई करना है फेस पे इसको। उसके बाद में आपको एक बाउल और आपके साथ होना चाहिए, उसमें हमारा ये पानी होना चाहिए, और फेस साफ करने के लिए स्पंज होना चाहिए। हमारे पास टिश्यू पेपर होना चाहिए लास्ट में इसको क्लीन करने के लिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं, जैसे कि हर वीडियो हम थ्योरी में लिखवा दिए हैं कि क्लाइंट्स के आने के पहले सबसे पहले उनके फेस को अच्छे से क्लीन करना है। विदाउट क्लीन किए हमें डिटेन को, या हमें कोई भी हम जो है सर्विस दे रहे हैं तो उसको हमें नहीं यूज करना है। तो जैसे कि आपको क्लिंजर से करना, अगर आपके पास टोनर कोई अच्छा होता है, कोई अच्छा टोनर है, तो उससे आप भी क्लीन कर सकते हैं फेस को। तो सबसे पहले हमको फेस को रिमूव करना है, जो हमारे डस्ट होते हैं, टैन होते हैं। क्लाइंट्स क्या होता है, बाहर से कहीं से आता है तो उसके फेस पे बहुत ज्यादा टैन होते हैं, बहुत ज्यादा धूप धूल बहुत ज्यादा पड़ी हुई होती है। तो हमें उसमें क्या करना है, सबसे पहले क्लिंजर से क्लीन करना है, या टोनर से अच्छे से क्लीन कर देना है। इस बात को आपको ध्यान देना, जैसे कि हम ये साफ कर देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, उसी में अगर आप अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, वो हमारे जितने डस्ट होंगे, जितने टैन होंगे, हमारे चेहरे में सारे एब्जॉर्ब हो गए, कोई शाइनिंग नहीं मिलने वाला है। लास्ट में हमको क्या करना है, लिपस्टिक को रिमूव करना। वैसे में हमको भी कहीं बाहर जाना है, लिपस्टिक हम नहीं रिमूव कर रहे हैं। अगर आपको फेशियल करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप क्या करिए, आप लिपस्टिक लास्ट में रिमूव कर दीजिए, ठीक है। फेशियल बैंड आपके पास होना चाहिए, जो कि हमारे अगर फेस पे, फेशियल बैंड में क्या करते हैं, हमारे हेयर को कवर करना होता है कि क्लाइंट्स के जो है हेयर गंदे ना हो और हमारे डिटेन ना लगे। उसके बाद मुझे नेक पे लगाना है टॉवल। टॉवल नेक पे लगा देंगे तो हमारा क्या होगा कि हम जो है कपड़े नहीं गंदे होंगे, या हमारे पानी गिर रहा है या कुछ भी गिर रहा है, हमारे डिटेन गिर जाते हैं, जैसे आप बिगनर हैं कुछ है, तो हमारे क्या होंगे, हमारे कपड़े आउटफिट नहीं गंदा होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे आते हैं, ये हमारे पास ब्रश होना चाहिए, जो हमारे पैक वाले ब्रश होते हैं। डिटेन को जैसे हम लेते हैं, जैसे हम लोग के सैलून में बहुत सारे डिटेन होते हैं, अगर आप बिगनर हैं, आपको ज्यादा यूज में नहीं है, तो एक रागा लेके रख लीजिए और हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में हमको डिटेन ब्रश से ही निकालना है। आप लोग को ध्यान देना है, डिटेन हमको हाथ से नहीं निकालना है। अगर आप गंदा हाथ वही उसमें दे देंगे तो क्या होगा, हमारा हर स्किन पे लगाने के लिए क्या होता है, वो कभी कभी हर स्किन पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम डिटेन को लेते हैं। डिटेन को आपको इसी तरह से इमल्सिफाई करना, देख सकते हो, इसको अच्छे से मिक्स करना है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ कि जब भी कोई प्रोडक्ट अप्लाई करना है, सबसे पहले हमको मिक्सिंग करनी है इसी तरह से। अब आपको लगाना कैसे है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बात हम आपसे और बोलेंगे, अगर क्लाइंट्स बाहर से आ रहा है, अगर उससे पूछना है कि आपके ब्लीच हुए हैं या फेशियल हुआ है या आप डिटेन करके आए हैं, कभी कभी क्या होता है,
क्लाइंट्स मार्केट से डिटेन लिए और घर पे यूज कर लिए, उनके फेस में कोई साइन नहीं है, कोई ग्लो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको डीपली बेसिक पता नहीं है कि हमें क्या हमारे फेस पे यूज करना है। जब उनके फेस पे ग्लो नहीं आता तो वो भाग के सैलून आते हैं, बोलते हैं दूसरे दिन मैम मुझे डिटेन कर दीजिए। तो उनका फेस आपको खुद चेक करना होगा कि इनके फेस पे ब्लीच हुआ है या डिटेन हुआ है, क्या हुआ है, ये बात को आपको ध्यान देना है, तभी आपको करना है। क्योंकि क्लाइंट्स कभी कभी क्या करते हैं, खुद तो करके आएंगे फेस पे, अभी ब्लीच करके आए और तुरंत आके बोलते हैं कि नहीं नहीं मैम मैंने तो कुछ नहीं किया, ब्लीच नहीं किया, क्योंकि वो रिस्पांस उनको मिल नहीं पाया, मार्केट से कुछ भी उठा के लगा लेते हैं घर पे। तो उनका फेस देख के खुद पहचानो कि इनके फेस में डिटेन हुआ है या नहीं हुआ है या क्या हुआ है, खुद आपको वो चेक करना होगा, आपको देखना होगा। तो इसी तरह से आपको यूज करना है, जैसे हम इसको इनके फेस को क्लीन किए। अब डिटेन को कैसे अप्लाई किए करना है हम आपको बताते हैं। डिटेन को आपने उठाया ब्रश से, आप हाथ से बहुत लोग लगा लेते हैं फिंगर से, वैसे प्रोफेशनल तरीके से आपको ब्रश से ही लगाना है, एक शेप रहेगा। आपको लगाना कहाँ से, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ से ब्लीच को अप्लाई करना है, इसी तरह से, सॉरी डिटेन सीधे आपको ये अपर साइड में ऊपर की तरफ ये लेके जाना है ब्रश को। कभी कभी क्या करते हैं, हम बहुत सारी वीडियो में देखें लोग क्या करते हैं ऐसे ऐसे करके लगाते हैं, आपको ऐसे पेंटिंग नहीं करना है, आपको अच्छे से फिनिशिंग के साथ अच्छे से लगाना है। इसी तरह से आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमारे अपर साइड ये लगेंगे। दूसरी बात क्या होगा, हमारा ये जो डिटेन होता है अंडर आइज में लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग आंख बंद करके आप अंडर आइज में ये लगा सकते हैं। ये हमारे केमिकल लेस होते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं हमारे पाए जाते हैं, ये हमारा ये प्रोटीन होता है। और ये हमारे जो स्किन पे हमारे बहुत ज्यादा टैन होते हैं, बहुत ज्यादा डार्क सर्कल होता है, मेरी स्किन डिहाइड्रेट दिखती है, कोई जान नहीं रहता मेरी स्किन में, रफ दिखती है, उसके लिए मेरा डिटैन होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको लगाना है फोरहेड पे। अगर ये मेरे हेयर पे लग जा रहे हैं, मेरे आईब्रोज पे लग जा रहे हैं, मेरे अंडर आइज में लगा ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। हमको ब्लीच लगाते समय हमको ध्यान देना, हमारे ब्लीच जो है ना जाए हेयर के, ना लगे, हमारा ये ब्लीच जो है नहीं लगना चाहिए। ब्लीच हमारे केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, हमारे जो डिटैन होते हैं ये डिटैन हमारे केमिकल लेस होते हैं, ये हमारे टैन को रिमूव करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है और हमारी स्किन को एक शाइनिंग देती है। जैसे कि किसी के पास क्या होता है, टाइम नहीं होता, कभी कभी वो क्या करते हैं, फेशियल करने टाइम नहीं है, बाहर से आ रहे हैं दिन भर और धूप में दौड़ रहे हैं, 15 दिन 20 दिन तक उनके फेशियल नहीं हुई है, उनके फेस में कोई जो है स्क्रबर नहीं हुआ है या क्लीन अप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, तो क्या करें, वो डिटेन लेके अपने फेस पे लगा सकते हैं और एक अच्छा शाइनिंग तुरंत के लिए हमें ये मिल जाएगा। और एक बात हम आपको बताएंगे, डिटेन जब भी करना आपको नेक पे कवर करना है, हमें नेक पे लगाना है। जब आप नेक पे लगाएंगे तो हमारा फेस और नेक अलग नहीं दिखेगा, तो छोटी छोटी बात को आपको ध्यान देना है। और तो वैसे हम आप लोग को बताएंगे कि मेरा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है, मैं वीडियो में बहुत सारे डाल चुकी हूँ और वो मेरे बच्चे स्टार्ट कर दिए हैं, काफी बच्चे मेरे ग्रुप में ऐड हो गए हैं। अगर आप लोग को ऐड होना है और डीपली जानना है, बेसिक जानना है, तो मैं बहुत सारे वीडियो में ग्रुप में शेयर करती हूँ और अपने बिगनर्स को और अपने जो मेरे सीखने वाले बच्चे हैं और बहुत प्यार से सीख रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो। तो आप लोग को ऐड होना है तो दिए गए नंबर पे फटाफट आप लोग कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए और आपको ऐड कर लेते हैं। मेरा आज का 4 क्लास निकल चुका है, आज मेरा 5वां क्लास है, तो आप लोग ये छोटी छोटी बात को ध्यान दीजिए। अब आपको हम बताएंगे, डिटेन हमारे 15 से 20 मिनट स्किन पे रख सकते हैं। सबसे खास बात क्या है मैं आपको बताती हूँ, ये डिटेन मैं ऑल स्किन पे कर सकती हूँ, मुझे नहीं सोचना है कि सेंसिटिव है, ऑयली है, इनके स्किन में क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं सोचना है, इसको हम आराम से कर सकते हैं, ऑल स्किन पे कर सकते हैं, हमारा केमिकल लेस है। ये डिटेन हमारा 15 मिनट हो गया है, तो इसको हम चल रहे हैं रिमूव करने के लिए। सबसे पहले हमको क्या होगा, थोड़ा सा स्प्रे करना होगा इसी तरह से। जब स्प्रे करके, और अगर आपको अच्छा जो है थोड़ा सा ग्लो ले आना है तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अच्छे से मसाज करना होगा, इसी तरह से आपको मसाज देना है। मसाज देंगे तो हमारे स्किन थोड़ी सी और अच्छी और शाइनिंग करेगी। ठीक है, इसी तरह से आपको एकदम लाइट वेट आपको हाथ से मसाज करना है ये, तब इसको हम रिमूव करेंगे इसी तरह से। डिटेन के बहुत जो है अच्छे फायदे, आप लोग इसका प्रैक्टिस घर में किया करिए, जो है उसके बाद में तभी आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी। इसी तरह से हमको ये
रिमूव करना है। अभी हो गया मेरा मसाज कंप्लीट, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट हम मसाज इसको देंगे। उसके बाद टिश्यू लेंगे, हमारे पास स्पंज होगा, इसको अच्छे से हम ये गीला करके और अच्छे से इसको निचोड़ देंगे कि एक्स्ट्रा पानी हमारे कपड़े पे न गिरे। फिर इसको हमको देखिए इसी तरह से हम रिमूव करेंगे। अब देख सकते हैं मैम की स्किन जो है थोड़ा सा ग्लो कर रही, शाइन कर रहा है। इससे क्या होता है, हमारे सारे टैन जो होते हैं सारे रिमूव हो जाते हैं। तो आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप लोग ज्यादा ज्यादा इसको शेयर किया करिए। ये देखिए अभी हमारे हो गए, जो हमारे ईयर पे होते हैं इसको अच्छे से हमको ये रिमूव करना है। हम नेक पे भी अच्छे से इसको रिमूव करेंगे इसी तरह से। और आपको फेस पे रिमूव करने के लिए ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, यही हमको यूज करना है बहुत ज्यादा। या कॉटन आपके पास नहीं है इस पर तो आप जो है कॉटन लेके रिमूव कर सकते हैं। अभी हमारे हो गए हैं, फिर हम इसको अच्छे से ये हम स्प्रे करेंगे वाटर से। फिर हम इसको थोड़े से कॉटन लेंगे, जैसे बहुत बड़े हैं तो इसको हम छोटा सा कर लेते हैं क्योंकि ये टॉवल जैसे है। इसी तरह से आपको ये रिमूव करना है। देख सकते हैं मैम की स्किन कितनी ज्यादा शाइनिंग कर रही है, टैन रिमूव हो जाते हैं। इसी तरह से आपको डिटेन करना है, प्रैक्टिस करनी है इसी तरह से। ये तो हमारा क्लास चल रहा, आप लोग फटाफट अगर ऐड होना चाहते हैं तो फटाफट हमारे क्लास में ऐड हो जाइए, हमारा पर्सनल ग्रुप में जुड़ के और फटाफट अपना फायदा उठाइए। घर बैठे सीखिए कि आपको कहाँ से नहीं जो है ज़्यादा बेसिक नॉलेज नहीं है तो हम ग्रुप में सारा डिटेल देंगे आप लोग को। इसके लिए आपको 699 पे करना होगा, जो कि हमारा पर्सनल ग्रुप के लिए है। उसमें हमारे मेकअप दिए जाएंगे, प्रोडक्ट नॉलेज दिए जाएंगे, स्किन नॉलेज दिया जाएगा और हमारे सर्टिफिकेट भी हैं। ये हमारे हो गए क्लीन। और आपको देखना नेकउक पे कहीं हमारे अच्छे से लगा ना हो, ठीक है। ये हमारे लास्ट में आपको लगाना है मॉइस्चराइजर। टॉवल से हम अपने हाथ को क्लीन करेंगे, ठीक है। ये आपके पास मॉइस्चराइजर, अगर क्लाइंट्स आपका धूप में जा रहा है, धूप बहुत ज्यादा है, बाहर जा रहा है तो आप सनस्क्रीन लगाएंगे। अगर शाम को सेकंड मीटिंग कहीं जा रहा है तो आपको मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ना है। ऐसे स्किन पे नहीं छोड़ना है कि आप इसी तरह से ऐसे छोड़ दें, इसी तरह से आपको लगाना है। देख सकते हैं ये आप लगाएंगे इसी तरह से अच्छे से, ये अच्छे से भर भर के लगाना है आपको थोड़ा सा, ताकि ये स्किन ड्राई ना होने पाए। अगर मेरी स्किन ड्राई हो जाएगी तो हमको जो है प्रॉब्लम होगी। ईयर पे भी लगाना है, नेक पे भी लगाना है इसी तरह से, ये ठीक है। हाँ बस अब इसको हम बैंड को निकाल देते हैं। तो मेरी वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और फटाफट मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए, अपना फायदा उठाइए। 1,50,000 इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो बाय बाय, मैं फिर मिलती हूँ।